नारा तकबीर, नारा रिसाला, जश्न हुजूर अशरफुल फुक़हा उलमा अहले सुन्नत हुजूर शहंशाह नासिक मसलक आला हजरत। नारा तकबीर, नारा रिसालत। अब आपके सामने माइक पर हजरत मौलाना शाकिर रज़ा साहब क़िबला स्टेज पर जलवा फरमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुश्ताक साहब क़िबला, दिगर उलमा अहले सुन्नत। मेरे दोस्त बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले बेहतर व मुनासिब समझता हूँ हम सब मिलकर दोनों आलम के मालिक मुख्तार, डूबती हुई नैया को तैराने वाले आका, सूरज को पलटाने वाले आका, चांद के दो टुकड़े करने वाले आका, कंकरियों से कलमा पढ़ाने वाले आका, दरख्तों को अपने पास बुलाने वाले आका, गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका, अंधेरी कब्र में रोशनी फरमाने वाले आका, जहन्नम से बचाने वाले आका, जन्नत का मुज़्दा सुनाने वाले आका, हम जैसे गुनहगारों को अपने सीने से लगाने वाले आका, हज़रत जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश कर लीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमामुल कलाम, कलामुल इमाम, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, सुन्नियों के रज़ा, जन्नतियों के रज़ा, इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या ही खूब इरशाद फरमाते, एक जगह फरमाते, कब्र में लहराएगे ताहश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलाअत रसूल अल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलाअत रसूल अल्लाह की। और एक जगह फरमाते हैं, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। बड़े खुश नसीब है अहले मोहल्ला कतरा वाले जिन्होंने आज अपने पीरो मुर्शिद हुजूर अशरफुल फुक़हा मुफ्ती आज़म महाराष्ट्र, पीरे तरीक़त, रहबर शरीयत, नाशिरे मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा से का इनकाद किया है। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला जिन हजरात ने उस हजरत की याद में इस महफिल का इनकाद किया है, अल्लाह ताला सभी को दोनों जहां की भलाइयों से सरफराज अता फरमाए। हजरात गिरामी, थोड़ी देर मुझे गुफ्तगू करने का मौका मिला है, 10 मिनट आपके सामने हाजिर रहूंगा। जो भी बात अच्छी लगे सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह जरूर कहिएगा, इसलिए कि आज हम उसका तस्करा, उनका तस्करा करने के लिए आ रहे हैं, आज हम उनका जिक्र खैर करने के लिए आए हुए हैं जिन्हें पूरी दुनिया अहले सुन्नत मुफ्ती आज़म महाराष्ट्र के खिताब से जानती और पहचानती है। वो शाहरे कलाम रजा भी है। कौन? हुजूर अशरफुल फुक़हा, एक ऐसी जात कि जिनके बारे में शायर कहता है, सरापा फैज़ के हामिल हुजूर अशरफुल फुक़हा है, सरापा फैज़ के हामिल हुजूर अशरफुल फुक़हा है, कि मेरे मुर्शिदे कामिल हुजूर अशरफुल फुक़हा है, कि मेरे मुर्शिदे कामिल हुजूर अशरफुल फुक़हा है। किसी से क्या गरज मुझको, किसी से क्या रखूं मतलब, किसी से क्या गरज मुझको, किसी से क्या रखूं मतलब, कि मेरी हयात का हासिल हुजूर अशरफुल फुक़हा है, कि मेरी हयात का हासिल हुजूर अशरफुल फुक़हा है। कौन? हुजूर अशरफुल फुक़हा, एक ऐसी जात कि जिनके किरदार को, जिनके तमाम हालात जिंदगी को आप हजरात ने बहुत ही करीब से देखा। कौन? अशरफुल फुक़हा, एक ऐसी शख्सियत कि जिनको करीब ही में मालेगांव के एक शहर में हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खान
मुझे कहने दिया जाए। बहुत सारे लोग अपने आप को मुफ्ती कहते हुए नजर आते हैं। आज जिधर देखो उधर मुफ्ती कह बनते हुए नजर आते हैं, मगर ये जात मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर अशरफुल फुकहा की ऐसी लाजवाब है जिन्होंने अपने आप को मुफ्ती नहीं कहा, मगर एक हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम और रहबर बल्कि मुफ्ती हुजूर ताज शरिया जिन्हें कहा जाता है, अल्लामा अख्तर रजा खान अज़हरी मियां साहब की बिला ने खुद अपनी जबान फैज़ तर्जमान से फरमाया था, मुजीब अशरफ तो अपने वक्त का मुफ्ती है, बड़ा कोई कह दे वही सनद हो जाया करती है। ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, कौन अशरफुल फुकहा, एक ऐसी शख्सियत कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके मुफ्ती आज़म महाराष्ट्र होने पर सफ़े अव्वल के बड़े बड़े अकाबिर उलमा ने आपको मुफ्ती आज़म महाराष्ट्र के खिताब से नवाजा। और इतना ही नहीं बल्कि इस खिताब से बरेली शरीफ, मरकज अहले सुन्नत बरेली शरीफ और मारेरा शरीफ के उलमा की भी आपको ताईद और हिमायत हासिल थी। कौन अशरफुल फुकहा, एक ऐसी शख्सियत कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जिनके खत्मे बुखारी का इम्तिहान खुद हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने लिया है, खुद हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने लिया है। कौन अशरफुल फुकहा, एक ऐसी शख्सियत कि जब आपकी दस्तरबंदी का मौका आया तो खुद हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने अपना अमामा शरीफ उतार करके हुजूर मुजीब अशरफ साहब की बिला के सर पर सजा दिया। इतना ही नहीं, तकबीर, नारा रिसालत, फैज़ान हुजूर अशरफुल फुकहा उलमा अहले सुन्नत। इतना ही नहीं बल्कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने अपना अमामा शरीफ, अपना जुब्बा शरीफ से भी आपको नवाजा फरमा रहे थे, दस्तखत फरमा रहे थे। उस वक्तों के मुहद्दिस आज़म हिंद ने उसी वक्त एक जुमला आपकी सनद पर यह तहरीर फरमाया जो आज भी रकम है। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद हुजूर अशरफुल फुकहा की सनद पर तहरीर फरमाते हैं तो इस तरह से फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल मजीद के हक बा हकदार रसीद के फरमाते हैं अल्लाह ही के लिए हमदो सना है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हक वाला था उसको ही हक पहुंच रहा है। ये जात है हुजूर मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब की बिला की कि जिनको की सनद पर हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने दस्तखत फरमाया। आपके खत्म बुखारी का इम्तिहान भी हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने लिया और फिकह का इम्तिहान खुद शहजादे आला हजरत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने लिया। वो जात बाबरकत है, यही वो शख्सियत है, यही वो हुजूर अशरफुल फुकहा है कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि यही वो जात जब बगदाद मौला तशरीफ ले जाती है, मेरे गौसे पाक के दरबार में तशरीफ ले जाते हैं, हाजिरी के बाद में हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शहजादे हजरत अब्दुल अजीज अलैहि रहमत रिजवान जो के हुजूर गौसे पाक के साहबजादे हैं, उन्हीं की औलाद दर औलाद में से उस वक्त के सज्जादा नसीन हजरत यूसुफ गिलानी अलैहि रहमत रिजवान ने जब आपकी ज़ात बाबरकत को देखा तो अपने सीने से लगा लिया, अपने सीने से लगा लिया। और इतना ही नहीं बल्कि सिलसिले शाज़िलिया की खिलाफत और इजाजत से भी आपको नवाजा। और इतना ही नहीं बारगाह गौसे आज़म से जब फयूज़ बरकत का सिलसिला जारी होता है तो इस तरह से हजरत यूसुफ गिलानी ने 3 चादरें हुजूर अशरफुल फुकहा को अता फरमाई, 3 चादरें अता फरमाई, जिसमें से एक चादर के बारे में आपने फरमाया मौलाना मुजीब अशरफ साहब ये वो चादर है जो मुसलसल 1 साल तक के मज़ारे गौसे आज़म पर चढ़ी रही है, इसे वो फैज हासिल है। ये चादर मैं आपको अपनी तरफ से तोहफे में पेश कर रहा हूं। पता क्या चला कि मेरे गौसे बगदाद से भी हुजूर अशरफुल फुकहा को फयूज़ बरखास्त हासिल है। और इतना ही नहीं बल्कि जब कराची में तशरीफ ले गए, पाकिस्तान तशरीफ ले गए हुजूर अशरफुल फुकहा, उस वक्त के वो शहजादे गौसे आज़म जो उस वक्त के बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े मुफ्ती थे, हजरत अल्लामा अलाउद्दीन ताहिर गिलानी, इन्होंने भी सन 1983 में हुजूर अशरफुल फुकहा को खिलाफत और इजाजत से नवाजा। ये शान है, जहां जाते हैं इल्मों की खैरात लुटाते हुए नजर आते हैं। कौन अशरफुल फुकहा कि जिनके चेहरे को देख करके 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो गए। ऐसी जात है हुजूर अशरफुल फुकहा की कि जो उनका बयान सुन लेता है, जो उनकी गुफ्तगू को सुन लेता है, उन्हीं का दीवाना हो जाता है, उन्हीं का कन्नड़ की सरजमीन जो कि 40 गांव के बिल्कुल करीब है, वहां पर भी हमने देखा कि जब हुजूर अशरफुल फुकहा का बयान हुआ तो वहां पर भी अकीदे
वहाबियत से ताल्लुक रखने वालों ने जब हजरत का बयान सुना, वहाबियत से तौबा करके मसलक अहले सुन्नत में दाखिल हो गए। और इतना ही नहीं, हुजूर अशरफुल फुक़हा के हाथ में अपना हाथ दे करके सिलसिले रज़विया के गुलाम बनते हुए नजर आ गए। क्या बात थी, क्या वजह थी। हुजूर अशरफुल फुक़हा का किरदार देखकर, आपके अखलाक हसना देखकर, आपकी गुफ्तगू को देखकर, आपके चेहरे को देख करके जो कुछ भी अपने तो अपने गैर भी गिरविदा होते थे, उसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि जो कुछ भी था हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का फैजान था। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का फैजान था जो हुजूर अशरफुल फुक़हा पर बरसता था और आप ये खैरात लुटाते हुए नजर आते थे। इतना ही नहीं बल्कि आपके मुरीदीन की तादाद 1 लाख से भी बढ़कर के है, 1 लाख से भी जायद है, ना जाने कितने मुरीदीन की तादाद। और इतना ही नहीं, वो अशरफुल फुक़हा कि आपको सिर्फ दुनिया ही में नहीं बल्कि आपकी जो शोहरत और आपको अल्लाह ताला ने वो दर्जा अता फरमाया, वो दर्जा और वो मकाम अता फरमाया कि आपने अपनी जिंदगी में मुसलसल 35 हज अदा फरमाए हैं। कितने हज? मुफ्तियान किराम बैठे हुए, हमारे उस्ताद भी बैठे हुए और मुफ्ती मुश्ताक साहब की बिला भी जलवाबार है। हदीस पाक का मफहूम और खुलासा पेश कर दूं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो एक बार हज करके लौटता है, अपने घर वापस आता है, तो वो ऐसा ही हो जाता है, गुनाहों से ऐसा ही पाक हो जाता है जैसा कि अभी अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। सुभान अल्लाह। आप बताओ तो सही, अंदाजा तो लगाओ। हुजूर अशरफुल फुक़हा और कई मर्तबा हज ज़ियारत के लिए, उम्रा के लिए आप तशरीफ ले गए। उम्रा करने के लिए तो बेशुमार मर्तबा उम्रा करने के लिए गए। आखिरी बात कह करके और लोग बैठना चाहता हो इसलिए कि वक्त की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब मैं सन 2017 में हमारे जनाब मुजम्मिल भाई इनके टूर से मैं जब उम्रा के लिए गया हुआ था शाबान में सन 2017 में, उस वक्त तो हमारे पीरो मुर्शिद भी शाबान के मुकद्दस महीने में आप वहां पर मौजूद थे अल्हम्दुलिल्लाह। एक मर्तबा मगरिब के वक्त जब मैं सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के रोजे से हाजिरी दे करके बाहर निकला तो क्या देखा, हुजूर अशरफुल फुक़हा तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह। मैंने सोचा कि इससे बढ़कर और क्या सादत होगी, सरकार की बारगाह में भी हाजिरी हो जाएगी और पीरो मुर्शिद भी साथ में होंगे तो यकीनन सरकार दो आलम की नजर इनायत हो जाएगी। ये सोच करके हजरत के पीछे पीछे जब मैं पहुंचा और उस जगह पर आया जिसे मवाजे अक़दस कहा जाता है, हुजूर अलैहिस्सलाम की सुनहरी जालियों के करीब, क्योंकि वक्त मगरिब का वक्त था तो इतनी इस कदर भीड़ थी जो वहां का मुतव्वा जो कि खबीस वहाबी मसलक के जो रहते वो वहां किसी को ठहरने नहीं देते हैं और ना ही ज्यादा देर तक के दरूद पढ़ने देते हैं बल्कि भगा दिए जाते हैं, लोगों को आगे कर दिया जाता है। मैंने क्या देखा कि मैं भी एक दीवार से चिपक करके एक दीवार के करीब हो करके सरकार दो आलम की बारगाह में दरूद पाक पढ़ रहा हूं। हजरत भी बड़ी शान और शौकत के साथ में सर को झुकाए हुए, हाथ बांधे हुए सरकार दो आलम की बारगाह में दरूद पाक पढ़ रहे हैं। मैंने उस आलम में यह देखा कि जो मुतव्वा था वो खबीस तमाम लोगों को रुकने नहीं दे रहा है, ठहरने नहीं दे रहा है, बल्कि सबको आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। यहां तक कि उसने मुझे भी देखा तो कहा आगे बढ़िए, मुझे भी रुकने नहीं दिया, करके खड़ा रहा। काफी देर के बाद बड़े इत्मीनान सुकून के साथ में हुजूर अलैहिस्सलाम के रोजे पाक से आप बाहर तशरीफ लाते हैं। गोया के दिल बोल उठा। हुजूर अशरफुल फुक़हा जब तक के सुनहरी जालियों के सामने खड़े थे, गोया के वो मुतव्वा सबको भगा रहा है मगर गोया वो अंधा हो चुका है, गोया के अशरफुल फुक़हा उसे दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। और हजरत जितनी देर तक चाहते रहे उतनी देर तक के खड़े रहे और बारगाह रिसालत में दरूद पाक पढ़ते रहे। क्यों ना हो कि मेरे पीर की शान वो शान है कि मेरे आका ने भी ऐसा कबूल फरमा लिया था, ऐसा कबूल फरमा लिया था। जब तक चाहे, जितनी देर तक चाहे बारगाह रिसालत में खड़े होकर दरूद पाक पढ़ते रहे। ये शान है मेरे हुजूर अशरफुल फुक़हा की। इसीलिए तो शायर कहता है सरापा फैज़ के हामिल है हुजूर अशरफुल फुक़हा, सरापा फैज़ के हामिल है हुजूर अशरफुल फुक़हा के मेरे मुर्शिदे कामिल है हुजूर अशरफुल फुक़हा। किसी से तकबीर, नारा रिसालत, फैज़ान हुजूर अशरफुल फुक़हा, उलमा अहले सुन्नत। किसी से क्या गरज मुझको, किसी से क्या रखो मतलब, किसी से क्या गरज मुझको, किसी से क्या रखो मतलब
कि मेरी हयात का हासिल हुजूर अशरफुल फुक़हा है, कि मेरी हयात का हासिल हुजूर अशरफुल फुक़हा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।